नमस्ते मित्रों। अभी तक वैदिक वाङ्मय का जो एक अंग विशेष है, सूक्त, उनको हम लोग पढ़ रहे थे, उनको समझ रहे थे, देख रहे थे। इसी क्रम में अब हम लोग साहित्य की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य का एक प्रसिद्धतम पक्ष है गद्य। कहा भी गया है कि जो कवियों के लिए कसौटी है वो गद्य ही है। गद्यम कवीनाम निखसम वदंती, है ना। तो इसी क्रम में जो प्रसिद्धतम आधुनिक रचनाओं की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं है। और अंबिका दत्त व्यास जो जिनको शतावधान की उपाधि प्राप्त थी, घटिका शतकम की उपाधि प्राप्त थी, मतलब ये अपने अभी कुछ दिनों पूर्व के ही कवि हैं, जो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। और जिनका मतलब जिनकी वंश परंपरा जो है वो राजस्थान में है, ऐसा कहा शास्त्रों में पढ़ने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और जिनका अध्ययन काशी में भी हुआ है और जो बिहार में भी रहे हैं काफ़ी दिनों तक, संस्कृत के विकास के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्हीं की एक प्रसिद्धतम रचना है शिवराज विजय। और ये एक ऐतिहासिक कथानक है जिसमें महाराष्ट्र के जो केसरी कहे जाते हैं वीर शिवाजी, उनके चरित्र का वर्णन है। उनके जो किस तरह से उन्होंने मुग़लों पर शासन, किस तरह से उनको हराया, किस तरह से उनको मुग़लों को प्रताड़ित किया, और किस तरह से अपनी नीति और अपने धर्म के प्रति जागरूकता के प्रभाव से वो सफल रहे। तो उन सभी चीज़ों को इसमें व्यक्त किया गया है। प्रथम निश्वास ही प्रायः हर जगह सिलेबस में लगा है, और प्रथम निश्वास ही पढ़ने का प्रयास है कि यहाँ पर पढ़ लिया जाए। और पढ़ने का जो तरीका होगा वो पंक्त्यर्थ की तरफ बढ़ने की कोशिश है कि पंक्ति से क्या अर्थ निकलता है, बस उसको एक कथा की तरफ पढ़ते चले जाना है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डीप जाकर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ रह जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो तब भी हाँ, कुछ विषय जानने ज़रूरी हैं, जैसे कि ये किस तरह का उपन्यास है, तो ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। और इसमें जो गद्य शैली है, गद्य क्या होता है, ये भी हम लोग जानते ही हैं। गद्य एक प्रकार से शब्दार्थ योजना है जो छंदोबद्ध नहीं होती है ना। गद्य 4 प्रकार का मुख्य रूप से है: मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक, है ना। तो उसमें जो मुक्तक होता है वह गद्यबंध जो है वो असमस्त पदों में रचा जाता है। जो वृत्तग्रंथि होती है वो उसमें वृत्तों के अंश यत्र तत्र प्रतीत हुआ करते हैं। उत्कलिका प्राय जो होता है उसमें लंबे लंबे समस्त पदों की रचना होती है। और जो चूर्णक होता है, प्राय जो अपनी ये रचना है ये चूर्णक प्रधान ही है, इसमें छोटे छोटे समस्त पदों का उपनिबंध होता है। और गद्य काव्य के 5 भेद और इस तरह से भी मिलते हैं कि आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा और कथालिका, है ना। अग्निपुराण में इस तरह से आता है। तो आचार्य दंडी ने गद्य काव्य के 2 ही भेद किए हैं, कथा और आख्यायिका। काव्य दर्श में इस तरह से उन्होंने कहा है। कई प्रसिद्ध गद्यकार हैं, सुबंधु, बाण, दंडी, है ना। इन सब लोग को बड़े प्रसिद्ध हैं ये लोग सभी। तो उसी तरह जो व्यास जी हैं, अंबिका दत्त व्यास जी, इनका पूरा नाम अंबिका दत्त व्यास है, पंडित व्यास जी भी लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी इस तरह से लिखा है। तो ये भी इसी कोटि के रचनाकार हैं। इन्होंने भी इस तरह की शैली, मतलब इनकी रचना में तो विशेषता ये है कि अगर आप बाणभट्ट इत्यादि को पढ़ते हैं तो वहाँ पर गद्य इतने ज़्यादा उलझे हुए या इतने ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि कथानक ही खो जाता है कई बार। तो वो उपमाओं में और परिसंख्याओं में बहुत ज़्यादा उलझ जाने का विषय ही कई बार बोझिल लगने लगता है वो सब एक सामान्य बुद्धि के लिए। तो
लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, ये इतना रुचिकर प्रतीत होगा, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा खींचा खिंचाया वृतांत नहीं है, बिल्कुल मुद्दे पे रहकर इन्होंने काम किया है। तो और अंबिकादास जी की मतलब रचना जो है वो सहज सौंदर्यपूर्ण है। गद्य अत्यधिक अलंकारों के भार से दबे दबे से नहीं लगते, सहज लगते हैं। कथानक कहीं पर भी ख़त्म सा नहीं होता, मुद्दा बना रहता है और आकर्षण भी बना रहता है। और चलिए हाँ, अगर इसके कथानक की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से जो शिवाजी का मतलब जो हमें प्रथम में पढ़ने को मिलेगा वो तो इतना ही मिलेगा कि ये जो आश्रम है, एक आश्रम का वर्णन आएगा। वहाँ पर एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य हैं गौर सिंह, और दो हैं गौर सिंह और श्याम सिंह, है ना। तो ये ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य हैं। और वहाँ पर एक सन्यासी मतलब एक योगी राज का वर्णन भी आएगा, जो युधिष्ठिर के समय में ध्यान में बैठे थे, तो विक्रमादित्य के समय में उठे और फिर विक्रमादित्य के समय में समाधि में बैठे, तो फिर अभी उठे हैं। इस तरह का वर्णन उनका मिलेगा। वो कहीं ना कहीं जो हमें देश की पूरी हालत के बारे में पता चलेगा वो उन्हीं को सुनाया जा रहा होगा, इस तरह से आपको आगे समझने को मिलेगा। तो शब्दों का आनंद लेने की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो मंगलाचरण है, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये भागवत से लिया गया है 10वें स्कंद से। और एक और है, ये तो नमस्कारात्मक हो गया, है ना। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, विष्णु की जो माया है जिसने संपूर्ण जगत को मोहित किया हुआ है, उसको इन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु की जो सत्व प्रधान आत्मिका शक्ति माया है, सर्वगुण संपन्ना है, ऐश्वर्यशालिनी है, जिसके द्वारा अशेष जगत सम्यक रूप से मोहित किया गया है। दूसरा वचन जो है, हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। तो मतलब इसका ये हुआ कि दुष्ट हिंसक जन अपने पातक से ही मारा गया और सत्पुरुष अपने सत्व बुद्धि के कारण भीति से अर्थात भय से मुक्त हो गया। तो पहले वचन में नमस्कारात्मक भावना है ना, और दूसरे में वस्तु निर्देशात्मक है कि किस तरह से जो यवन शासक है वो मारा जाएगा और शिवराज जो हैं वो अपने ही समत्व गुण विशेष के कारण, समत्व बुद्धि के कारण, सद्गुणों के कारण इस निकृष्टतम स्थिति विशेष से वो मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो ठीक है, हम लोग सीधा प्रथम गद्य पर आते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है, लगभग 34-35 इस तरह के गद्य हैं छोटे छोटे। तो अगर बहुत ज़्यादा भूमिका में अटकेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो अलग से एक जिसमें कथानक को थोड़ा और स्पष्ट किया जा सके, पात्रों को और समझा जा सके। वैसे तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें समझ आ ही जाएंगी, लेकिन तब भी अगर आप लोग कहेंगे तो एक अलग से परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए विशेष रूप से, जिससे हम परीक्षा में सही टिक मार सकें, ऐसी भावना से भरकर एक अलग से वीडियो तैयार कर लेंगे, जिसमें बस मूलभूत बातें रहें, जिससे परीक्षा में सही टिक मारा जा सके, है ना। लेकिन अभी कथा का आनंद लीजिए, शब्दों का आनंद लीजिए। तो कहते हैं अरुणैषः प्रकाशः, यहाँ वो विसर्ग लगाना भूल गया है या टाइपिंग मिस्टेक है ना। अरुणैषः प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मरीचि मालिनः। तो कहता है कि ये जो पूर्व दिशा में भगवतः, है ना, पूर्वस्यां पूर्व दिशा में भगवतः ऐश्वर्य युक्त जो मरीचि मालिन भगवान सूर्य का, है ना, एषः यह अरुण कुछ लाल वर्ण का प्रकाश ज्योति है ना। अरुणेशः प्रकाशः पूर्वस्यां पूर्वस्यां में भी बिंदी छूट गई है, पूर्वस्यां भगवतो मरीचि मालिनः, वहाँ पर भी विसर्ग रह गया है, देख लीजिएगा। तो कहता है कि प्राची में अर्थात जो अपना पूर्व दिशा है उसमें भगवान सूर्य का यह रक्तिम प्रकाश है, ऐसा इस पंक्ति से अर्थ निकलता है। एषः भगवान मणिराकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य। तो एक एक पद का लेते हुए चलते हैं, क्योंकि ये इनश्च दिनस तक जाएगा। तो यहाँ से लेते हैं, एषः भगवान मणिराकाशमण्डलस्य, यह भगवान भास्कर जो हैं ये क्या है, गगन मंडल में मणि है ना। एषः भगवान मणि आकाशमण्डलस्य, आकाशमण्डलस्य किं वर्तते,
कह एषः भगवान कह वर्तते मणि, है ना। तो ये भगवान क्या है, आकाश मंडल के मणि हैं। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, और नक्षत्र समुदाय, है ना। खेचर चक्र मतलब नक्षत्र समुदाय कि क्या है, चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती नृप हैं, राजा हैं। फिर कह रहा है कुंडल माखंडल दिशा। अच्छा, फिर पुरंदर दिशा प्राची रूपी नायिका के क्या हैं, ये कुंडल हैं। आखंडल दिशा है ना, तो कुंडल हैं ये, जो प्राची रूपी नायिका है उसके क्या है, ये कुंडल हैं। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, दीपक हैं किसके, ब्रह्मांड। भांड का मतलब होता है भुवन, है ना। ब्रह्मांड रूपी जो भवन है उसके ये क्या हैं, दीपक हैं, प्रकाशक हैं। तो भांड मतलब भवन होता है। अच्छा, प्रेयान पुंडरीक पटलस्य, प्रेयान मतलब, अच्छा, पुंडरीक पटल का क्या मतलब होता है, कमल के समूह, है ना। पटल समूह के लिए पुंडरीक मतलब कमल। तो कमल के समूहों की क्या है, ये अतिशय प्रिय हैं, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल भी खिल जाते हैं, है ना। तो पुंडरीक पटलस्य प्रियान, अतिशय प्रिय हैं। अच्छा, शोक विमोकः कोकलोकस्य, शोक विमोकः कोकलोकस्य। तो कोकलोक किसे कहते हैं, चक्रवाक जो पक्षी विशेष है, चक्रवाक व्रात के शोक का अपसरण करने वाले हैं, हटाने वाले हैं, विमोचक हैं, है ना। तो कोकलोकस्य शोक विमोचकः या विमोकः, है ना। कः एषः भगवान सूर्यः, है ना। तो ये क्या है, जो चक्रवात पक्षी विशेष है उसके शोक का अपसारण करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। अच्छा, आगे कहता है अवलंबो रोलंब कदम्बस्य। यहाँ देखिए शब्दों का खेल है, रोलंब कदम्बस्य, कितना प्यारा शब्द है। रोलंब कदम का मतलब होता है भ्रमर का समूह, है ना, रोलंब कदम्ब। अच्छा, भ्रमर के समूह का क्या है, ये अवलंब है, आश्रय है ना। क्योंकि वो तो शाम होते होते कमल बंद हो गया, अब वो सूर्य उदित हुआ है तो ये कमल खिलेगा, तो फिर वो भ्रमरा उसमें से निकल पाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। तो रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, इसी का ये भी प्रसिद्धतम श्लोक है। वो आगे अगले जो निश्वास है उनमें आएगा, द्वितीय निश्वास इत्यादि में। तो वहाँ पर यही कि वो क्या है, रोलंब कदम्बस्य अवलंबः। तो मतलब भ्रमर के जो समूह है उसको रोलंब कदम्ब कहते हैं, उसका क्या है, अवलंब है, आश्रय है। अच्छा, सूत्रधार सर्व व्यवहारास्य, सभी प्रकार के व्यवहारों के क्या हैं, वो सूत्रधार हैं। अर्थात क्योंकि जब दिन होगा तभी तो आपका सर्व प्रकार का व्यवहार संपन्न होता है ना। तो निखिल व्यवहार के प्रवर्तक और दिवस के स्वामी, है ना। इनश्च दिनश्च, इनश्च दिनस्य, इनः कहते हैं स्वामी के लिए, इनः, है ना। तो वो क्या है, दिन के स्वामी हैं, दिनस्य इनः। तो इस तरह से एषः भगवान मणिराकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुण्डलमाखण्डलदिशः दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य प्रेयानपुण्डरीक पटलस्य शोकविमोकः कोकलोकस्य अवलम्बो रोलम्बकदम्बस्य सूत्रधार सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनस्य। अच्छा, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अयमेव, अर्थात यही सूर्य, है ना, यही भगवान सूर्य जो हैं वो क्या हैं, अयमेव अहोरात्र जनयति, यही जो भगवान सूर्य हैं यही दिन और रात बनाते हैं, है ना। अच्छा, जनक हैं यही दिन और रात के। अच्छा, अयमेव वत्सर द्वादशसु भागेषु विभक्ति, यही क्या करते हैं, यही वर्ष को 12 भागों में बांटते हैं। अयमेव वत्सर द्वादशसु भागेषु विभक्ति, ठीक है, बांटते हैं। और क्या करते हैं, अयमेव कारण षडानां ऋतूनां एषः एव अंगीकरोति। हाँ, अयमेव कारण षडानां ऋतूनां, यही षड ऋतुओं के काय हैं, कारण हैं, कारणभूत है। और क्या करते हैं, एष एव अंगीकरोति उत्तर दक्षिण चायन एनेव संपादिता युगभेदाः। अच्छा, यही क्या करते हैं, यही उत्तरायण और दक्षिणायन रूपी सूर्य मार्ग का अवलंबन करते हैं, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही अनेनैव संपादिता युगभेदाः, इन्होंने ही युग भेद को संपादित किया। तो युग भेद से क्या मतलब है, चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का भेद इन्होंने ही किया, ऐसा ये कह रहे हैं। एनेनैव कृता कल्पभेदाः, अच्छा, इन्होंने ही कल्पों का विभाजन किया। अच्छा, फिर क्या है,
एनम एव आश्रित्य भवति परमेष्ठिना परार्ध संख्या। अच्छा, इन्हीं को आधारभूत बनाकर विधाता की अंतिमा परार्ध संख्या पूर्णता को प्राप्त करती है ना। ये भी एक विशेष पक्ष है, जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो परमेष्ठी हैं अर्थात विधाता हैं, उनकी जो अंतिम परार्ध संख्या को पूर्णता किन के आधार पर मिलती है, तो सूर्य के आधार पर ही मिलती है। एनमेव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्यया। अच्छा, असौ एव चरकर्ति बर्भर्ति जरहर्ति च जगत। अच्छा, यही क्या करते हैं, यही भगवान अशेष संसार का पुनः पुनः सृजन करती। अच्छा, बर्भर्ति पुनः पुनः पालन, और जरहर्ति मतलब बार बार संहार, यही करते हैं। असौ एव, ठीक है। और वेदा एतस्यैव वन्दिनः, वेद इन्हीं की स्तुति करते हैं, एतस्यैव वन्दिनः। अच्छा, गायत्री अमुम एव गायति, और गायत्री देवी इन्हीं का गान करते हैं, गायत्री छंद विशिष्ट से इन्हीं का गान किया जाता है। अच्छा, और क्या है भाई, ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणः अमुम एव अहर अहरम उपतिष्ठन्ते। अच्छा, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं प्रतिदिन इन्हीं की उपतिष्ठन्ते मतलब उपासते, इन्हीं की अर्चना करते हैं, इन्हीं की वंदना करते हैं। अच्छा, धन्य एष कुलमूल श्री रामचंद्रस्य प्रणम्य एष विश्वेशामिति। अच्छा, यहाँ से तो ये क्या है भाई, एष कुलमूल श्री रामचंद्रस्य, यही क्या है, श्री रामचंद्र के कुल के मूल हैं, ठीक है। प्रणम्य एष विश्वेशताम इति उद्देश्यन्ता, और ये समस्त जन्यों के लिए वंदनीय है, प्रणम्य है। विश्वेशामिति मतलब होता है विश्वेशाम, ये जो पद बना है ये इसका अर्थ सभी जनों, सभी समस्त जनों के द्वारा, है ना, सर्वेशाम जनानाम ऐसा किया जाता है अर्थ। तो विश्वेशाम समेशाम जनानाम कृते, है ना, सभी लोगों के लिए ये क्या है, प्रणम्य है, वंदनीय है, ठीक है। फिर भास्वंत, ठीक है, उद्देश्यन भास्वंत, ठीक है, उद्देश्यन भास्वंत प्रणमन निज पर्णकुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रबटु। अच्छा, ये कहता है ऐसा सोचकर उदय होते हुए भगवान सूर्य को, है ना, उद्देश्यंता भास्वंता प्रणमन, उदित होते हुए भास्वर को प्रणाम, उदित होते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ, है ना, प्रणमन निज पर्णकुटीरात, अपनी पर्णकुटी से, निश्चक्राम अर्थात बाहर निकला। कौन, तो कहता है कश्चित, कोई नाम विशेष नहीं लिया अभी यहाँ पर, आगे पता चलेगा इसका नाम। तो कहता है कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रवटु, अर्थात गुरु सेवा में दक्ष, गुरु सेवन पटु, पटु मतलब दक्ष, है ना, गुरु सेवन में क्या है, पटु है, कोई विप्रवटु, कोई विप्र बालक कहाँ से निकला भैया, अपनी निज पर्णकुटीरात, अपनी पर्णकुटी से बाहर निकला। ठीक है, आज के लिए इसको एक बार देखें, फिर हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे इसको। हो सकता है मैं दिन में 2 या 3 वीडियो भी इसके डालता रहूं, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और छोटा वीडियो रहेगा तो समझना आसान रहेगा। फिर मिलेंगे।